बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालबात। आप लोग जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने अफसाना कतबा की रीडिंग स्टार्ट की हुई है। तो आज हम लोग गुलाम अब्बास का जो अफसाना है कतबा, उसका पेज नंबर जो है वो 3 उसकी जो है रीडिंग करेंगे। और पेज नंबर 3 का जो है थर्ड पैराग्राफ है और वो मिड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम लोगों ने पढ़ना शुरू करना है। उम्मीद है कि आपको अफसाना कतबा के तमाम अल्फाज मायने जो है वो समझ आ गए होंगे। यहाँ उसे शरीफ हुसैन की बात हो रही है कि शरीफ हुसैन जो है वो जामिया मस्जिद जो है वो चला गया है, क्योंकि उसकी बीवी मेके गई हुई है। तो वो जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द उसको किस किस्म की चीजें नजर आ रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के हकीम बैठे हुए नजर आ रहे हैं, फोटोग्राफर नजर आ रहे हैं। और अब वो कबाड़ियों की दुकानों पर जा पहुंचा है। यहाँ इसे मुख्तलिफ किस्म की बेशुमार चीजें नजर आई। कबाड़ियों की दुकानों पर उसको मुख्तलिफ किस्म की बेशुमार चीजें नजर आई। इनमें से बाज ऐसी थी जो अपनी असल हालत में बिलाशुबा सनत का आला नमूना होंगी। सनत कहते हैं हुनरमंदी का। तो बाज़ चीज़ें ऐसी थी जो जब बनी होंगी पहली दफ़ा, तो वो अपनी हुनरमंदी का आला नमूना होंगी। मगर इन कबाड़ियों के हाथ पड़ते-पड़ते या तो उनकी सूरत इस कदर मसख़ हो गई थी कि पहचानी ही नहीं जाती थी, या उनका कोई हिस्सा टूट-फूट गया था जिससे वो बेकार हो गई थी। लेकिन अब मुख्तलिफ कबाड़ियों से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते-जाते वो चीज़ें जो हैं वो इस कदर उनकी हालत कुचली गई थी कि अब वो पहचानी ही नहीं जा रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था ये कभी खूबसूरती का आला नमूना होंगी। उसके बाद वो जब कबाड़िए की दुकान पर पहुंचा तो उसको चीनी के ज़रूफ़ नज़र आए। चीनी के ज़रूफ़ का मतलब होता है चीनी के बर्तन, यानी चाइना के बने हुए बर्तन। और गुलदान कहते हैं फूलदान को, जिसमें फूल रखे जाते हैं। टेबल लैंप और घड़ियाँ, जली हुई बैटरियाँ, चौखटे। चौखटे कहते हैं 4 कोनों वाले फ्रेम। वो टूटे-फूटे चौखटे जो हैं उसे नज़र आए। ग्रामोफ़ोन के कुल पुर्ज़े। ग्रामोफ़ोन पुराने ज़माने का जो है वो रिकॉर्डर होता था। इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता था। सीडी की तरह वो गोल-गोल घूमता था और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, गाने या मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड की जा सकती थी। जराही के आलात। ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो आलात होते हैं, उन्हें जराही के आलात कहते हैं। भूस भरा हिरन। भूस भरा हिरन ख़वातीन घरों में खिलौने जो हैं वो खुद बनाया करती थी और उनके अंदर कोई कॉटन या कोई घास-फूस भर दिया करती थी, जिस तरह की आज की लेटेस्ट शक्ल जो है बच्चों के टेडी बियर या स्टफ्ड टॉयज़ वगैरह हैं, उस किस्म के हिरन। पीतल के लमढींग। पीतल धात को कहते हैं। लमढींग कहते हैं पतली टांगों वाला सफ़ेद बगला। ये बगला जो है ये पीतल का बना हुआ था, पीतल धात का बना हुआ था। तो उसके अलावा बुद्ध का नीम कद मुजस्मा। बुद्ध कहते हैं, बुद्ध मत एक मज़हब है और वो बुतों की पूजा करते हैं। तो उनके जो मुजस्मे थे, बुत थे, वो भी छोटे-छोटे कद वाले जो हैं, बुद्ध मत के मुजस्मे जो हैं, इन कबाड़ियों की दुकानों पर पड़े हुए थे, जिनको देखता हुआ शरीफ हुसैन जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। अब वो आगे बढ़ता चला जा रहा है और उसको मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अब एक दुकान की पर उसकी नज़र संगमरमर के एक टुकड़े पर पड़ी, जो मालूम होता था कि मुगल बादशाहों के किसी मकबरे या बारादरी से उखाड़ा गया है। अब वो जब एक दुकान पर पहुंचा तो उसको संगमरमर पत्थर का बना हुआ एक टुकड़ा नज़र आया, जो कि मुगल बादशाहों के किसी मकबरे, बादशाहों का जो मज़ार होता है उसे मकबरा कहते हैं, या बारादरी। बारादरी कहते हैं 12 दरवाज़ों वाली इमारत। ये बादशाह लोग जो हैं उस वक़्त बनाया करते थे और ये उनके जो है यहाँ पर वो अपने शहज़ादियों और मलकाओं के साथ बैठा करते थे और बहुत खूबसूरत इमारत होती थी। इसके हर तरफ से, जिस तरफ से भी देखते थे उस तरफ से 12 दरवाज़े होते थे। तो उसको लगा कि ये जो संगमरमर का खूबसूरत टुकड़ा है, ये किसी बादशाहों के मकबरे से या बारादरी से उखाड़ा गया है। इसका तूल कोई 1.25 फुट था और अर्ज़ 1 फुट। इस संगमरमर के टुकड़े का की लंबाई, तूल कहते हैं लंबाई को, लंबाई कोई 1.25 फुट थी और उसकी चौड़ाई अर्ज़ यानी कि 1 फुट था। शरीफ हुसैन ने इस टुकड़े को उठाकर देखा। ये टुकड़ा ऐसी नफ़ासत से तराशा गया था कि उसने महज़ ये देखने के लिए कि भला कबाड़ी इसके क्या दाम बताएगा, कीमत दरियाफ़्त की। ये टुकड़ा बहुत खूबसूरती के साथ तराशा गया था, काटा गया था। महज़ सिर्फ़ ये देखने के लिए कि कबाड़ी इसकी क्या कीमत, दाम, पैसे, क्या पैसे बताएगा, कीमत दरियाफ्त की। यानी शरीफ हुसैन का कोई इरादा नहीं था संगमरमर के टुकड़े को खरीदने का। उसने जस्ट वैसे ही जो है टुकड़े को उठाकर देखा और सोचा इसकी कीमत तो पूछूंगे, कबाड़ी इसके क्या दाम जो है, क्या कीमत बताता है।
यहाँ तक आपके पेज नंबर 3 की जो है एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आप लोगों ने अल्फाज के मायने जो हैं वो साथ-साथ लिख लिए होंगे। अगर आपको कतबा लेसन जो है वो पसंद आ रहा है और उसकी समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।